पुराने समय की बात है। मगध राज्य में एक गांव था जिसका नाम शिवपुर था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, परंतु उसका मन हमेशा अशांत रहता। जीवन में उसे सफलता तो मिलती, लेकिन संतोष का अनुभव कभी नहीं होता। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता, मैं क्यों इतना परेशान हूं? मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? एक दिन अर्जुन को अपने गांव में एक साधु ने बताया कि गौतम बुद्ध पास के नगर राजगृह में प्रवास कर रहे हैं। अर्जुन ने उनकी ख्याति सुन रखी थी। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध से अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अर्जुन ने एक लंबी यात्रा की और राजगृह पहुंचा। वहां उसने देखा कि बुद्ध एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर कई शिष्य ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, भगवान, मैं जीवन की कठिनाइयों से परेशान हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्याओं का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें 5 बातें सीखनी होंगी। यह आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम इन्हें जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहला बात, वर्तमान में जियो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं कैसे अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकता हूं? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक उसके पीछे एक शेर लग गया। वह जान बचाने के लिए भागा और एक कुएं के पास पहुंच गया। उसने कुएं में झांका और देखा कि नीचे सांप है। डर के मारे वह कुएं में लटक गई एक बेल को पकड़कर झूल गया। ऊपर शेर, नीचे सांप और बीच में बेल को धीरे धीरे काटती 2 चूहे। बुद्ध बोले, फिर भी उस व्यक्ति ने बेल पर लगे शहद की कुछ बूंदें चखीं और उसका ध्यान केवल उस मिठास पर केंद्रित हो गया। उन्होंने समझाया, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारा अतीत शेर की तरह है जो तुम्हें डराता है, और भविष्य सांपों की तरह जो अनिश्चित है। लेकिन वर्तमान में शहद की मिठास है। यदि तुम इस क्षण को जीना सीख लो तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। दूसरा बात, सरलता में सुख है। अगले दिन अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं हमेशा अधिक पाने की इच्छा करता हूं, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिलता। क्या करें? बुद्ध ने उसे पास के एक किसान से मिलने भेजा। किसान ने अर्जुन से कहा, मेरे पास कुछ ही बीघा जमीन है और एक बैल। मैं मेहनत करता हूं और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। मेरे पास भले ही ज्यादा धन नहीं है, परंतु मेरा मन संतुष्ट है। अर्जुन ने वापस आकर बुद्ध से पूछा, यह कैसे संभव है? बुद्ध बोले, सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जितना तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करोगे और जीवन को सरल बनाओगे, उतना ही तुम सुखी रहोगे। तीसरा बात, दया और करुणा का अभ्यास करो। कुछ दिन बाद अर्जुन ने देखा कि बुद्ध ने एक घायल पक्षी को उठाया और उसका उपचार किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह पक्षी अपनी पीड़ा के कारण चीख रहा था। क्या हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? अर्जुन ने सिर हिलाया। बुद्ध ने समझाया, दया और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी आवश्यक है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम सच्चे सुख का अनुभव करते हो। इसके बाद अर्जुन ने गांव लौटकर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने देखा कि दूसरों की सहायता करने से उसे अपने जीवन का नया उद्देश्य मिला। चौथा बात, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। एक दिन अर्जुन ने पूछा, भगवान, मेरी इच्छाएं मुझे हमेशा बेचैन करती हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक शांत झील के पास ले जाकर कहा, इस झील को देखो। जब इसका पानी स्थिर है तो यह सब कुछ स्पष्ट दिखाती है, लेकिन जब इसमें हलचल होती है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। यदि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो यह तुम्हारे मन को अशांत कर देंगी। अर्जुन ने अपनी अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। पंचवा बात, सत्य और धर्म का पालन करो। संशोधित। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सत्य और धर्म का पालन करना क्यों इतना आवश्यक है? क्या कभी झूठ या गलत रास्ते पर चलकर भी सफल हुआ जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है,
लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्ची शांति और सुख प्रदान करेगा। झूठ या गलत कार्य से मिली सफलता क्षणिक होती है, लेकिन सत्य का पालन जीवन भर की खुशहाली देता है। बुद्ध ने उसे एक राजा की कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वह हर दिन सत्य बोले और धर्म का पालन करे। एक दिन एक दरबारी ने राजा से पूछा, महाराज, यदि सत्य से किसी का नुकसान हो तो क्या हमें इसे बोलना चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, सत्य ऐसा होना चाहिए जो किसी का भला करे, न कि किसी का अहित। धर्म का पालन केवल कर्मों में नहीं, बल्कि विचारों और वाणी में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे सत्य से किसी को दुख पहुंचता है तो वह सत्य अधूरा है। बुद्ध ने समझाया, सत्य केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यदि तुम सत्य और धर्म का पालन करते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। लोग तुम पर विश्वास करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम स्वयं के प्रति सच्चे बन जाते हो। अर्जुन ने यह बात गहराई से समझी। उसने अपने जीवन में यह नियम बनाया कि वह हर कार्य में सत्य और धर्म का पालन करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसने देखा कि यह मार्ग कठिन जरूर था, लेकिन यह उसे एक अनमोल आत्मसंतोष और दूसरों के प्रति सम्मान दिला रहा था। इन 5 सबकों को अपनाने के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने वर्तमान में जीना, सरलता को अपनाना, दया करना, इच्छाओं को नियंत्रित करना और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू किया। अब उसका मन शांत और खुश था। वह गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध के ये 5 सबक वर्तमान में जीना, सरलता, करुणा, इच्छाओं पर नियंत्रण और सत्य का पालन किसी भी व्यक्ति के जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं।